हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल जीके विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल हमने 30 क्वेश्चन करे थे, आज हम 30 क्वेश्चन से आगे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये RRB ECRC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद सिन्हा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ये UPPCS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को क्रम से संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। सर BN राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये RRB ASM GG 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिदानंद सिन्हा, यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को। ये पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये RRB CM 2004 और LP 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? RRB ASM 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी ये पूछ रहा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जो
यानी ये कह रहा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बारे में पढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उपसमितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। 29 अगस्त, आगे देखें, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे। नंबर 2 एन गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 3 अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 4 कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 6 एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर थे। और नंबर 7 है टी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। यानी ये कहना चाह रहा है कौन इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है एच बैग, ये नहीं था। बाकी के एम मुंशी ये भी थे। के एम मुंशी ये भी थे। एन गोपाल स्वामी ये अयंगर ये भी थे। टी कृष्णमाचारी ये थे, लेकिन ये नहीं थे। इसके बारे में पढ़ते हैं। एच बैग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। मिर्जाजी एच बेग आरिफ कश्मीरी भाषा के व्याख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह लोली वेत्सर के लिए उन्हें सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थीं। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, शक्ति समिति और प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को। इसके बारे में पढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उपसमितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष। नंबर 2 एन गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 4 कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 6 एन माधव राव
BL मित्र के स्थान पर। नंबर 7 TT कृष्णमाचारी 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो ये UPPCS 1995, SSC 1999 और 2011 और TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो इसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 संविधान सभा की प्रारूप समिति मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर B 7। वो पीछे हमने पढ़ लिया, वो 7 जने थे, यानी ये 7 जने थे। एक तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल, मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव, ये BL मित्र के स्थान पर आए थे। और 7वें थे TT कृष्णमाचारी, ये 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात आए थे। तो इसका आंसर 7 है। क्वेश्चन नंबर 43 43 निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ये SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति या संविदा समिति यानी ड्राफ्टिंग इंग्लिश में कहते हैं इसे, ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। एक अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, दूसरा N माधवराव, तीसरा KM मुंशी, चौथा N गोपाल स्वामी अय्यर, पांचवा TT कृष्णमाचारी, छठा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, SN मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी मोहम्मद सादुल्ला थे, KM मुंशी भी थे, गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे। इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान समिति भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति या संविदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, दूसरा N माधवराव, तीसरा KM मुंशी, चौथा N गोपाल स्वामी अय्यर, पांचवा TT कृष्णमाचारी, छठा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, SN मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 संविधान की प्रारूप यानी मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? ये RRB TCCC 2006 में पूछा गया और SSC 2011 और CISF 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की प्रारूप यानी मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D सहमति और समायोजना के आधार पर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव पूछा है इसने, किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान की आत्मा का आधार कहा जाता है, को प्रस्तुत किया। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये SSC 2011-3 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय संविधान को अपनाया गया। ये BPSC यानी बिहार PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार PSC में पूछा गया, 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। ये तो पता ही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये UPPSS 1998 और 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22 1947 में, यानी 22 जनवरी 1947 इसका आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।